चीन में कहर मचा रही महामारी का असर अब दुनिया में फैलने लगा है। यूपी समेत देश भर में कोरोना की नई लहर ने टेंशन बढ़ा दी है। इस बीच यूपी में भी कोरोना के नए मरीज मिलने का सिलसिला जारी है। हाल ही में चीन से लौटे आगरा के एक शख्स के पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा है। आगरा में 30 दिन बाद कोरोना का पहला मरीज मिलने से कोविड की नई लहर को लेकर दहशत बढ़ गई है। आंकड़ों के मुताबिक यूपी में कोविड के 55 नए मरीज मिले। यूपी में रोजाना 2 से 3 नए मरीज मिल रहे। पिछले 14 दिन में 35 नए केस मिले हैं। अब तक प्रदेश में 21,30,000 मरीज। यूपी में कोविड से अब तक 23,633 मौतें। आने वाले कुछ हफ्ते त्योहारों के हैं और चुनाव के भी हैं। ऐसे में कोरोना के संक्रमण को फैलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। जबकि देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या करीब 3,500 पहुंच चुकी है। ऐसे में यूपी सरकार भी अलर्ट मोड पर है। अस्पतालों में इंतजाम बढ़ाए जा रहे हैं। औरैया में भी कोविड के खतरे को लेकर इंतजाम किए जा रहे हैं। कोविड के नए वेरिएंट को देखते हुए सैंपलिंग भी बढ़ा दी गई है। हम लोग अभी से सतर्क हैं। हर अस्पताल में फीवर हेल्प डेस्क बनवा दें, पब्लिक एड्रेस सिस्टम को एक्टिवेट कर दें। खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने सभी राज्यों को चिट्ठी जारी कर 27 दिसंबर तक तैयारियों की रिपोर्ट मांगी है। बेशक काशी विश्वनाथ धाम में वीआईपी कल्चर खत्म होने का दावा किया जाता है, लेकिन हकीकत में तो व्यवस्था मजाक बन गई है। लापरवाही का आलम यह है कि न तो वाराणसी के हाई सिक्योरिटी जोन में कोविड गाइडलाइंस का पालन हो रहा है, न ही सुरक्षा के मद्देनजर किसी प्रोटोकॉल का। यहाँ तक कि यातायात व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। इस पूरी कतार में आपको कोई भी मास्क का प्रयोग करते नहीं दिखेगा। यहाँ पर कोविड की गाइडलाइन का पालन किस कदर है वो तस्वीर भी आपके सामने है। दरअसल बाबा विश्वनाथ धाम में गेट नंबर 4 से ही भीड़ एंट्री करती है और यहाँ पर सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की जगह वीआईपी गाड़ियाँ लगवाने में व्यस्त रहते हैं। यहाँ प्रशासनिक गाड़ियाँ क्यों आती हैं, खड़ी होती हैं। आम लोगों के लिए पार्किंग आगे बनी हुई है। जाम की स्थिति जब पैदा होती है तो हटा सब लगे हैं, पुलिस सारी जाम लगा। ये प्रशासनिक गाड़ी है। जरा विशेष तस्वीर दिखाइए कि यहाँ पर किस तरह से गाड़ियाँ लगाई जाती हैं। न तो इन साहब ने मास्क लगा रखा है और न ही कोविड की फिक्र है। ये साहब तो सिर्फ अधिकारियों की जी हुजूरी में व्यस्त नजर आते हैं। इन पुलिस कर्मियों के रवैये से जनता भी सवाल खड़े करती है। डर है कि कोई मास्क नहीं लगाया, गाइडलाइन का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि कोविड को लेकर जहां लखनऊ से दिल्ली तक सरकार एक्शन में है, लेकिन लापरवाही का ये मंजर व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करता है। सिक्किम हादसे में शहीद यूपी के वीर जवानों को नमाज़ों के साथ अंतिम विदाई दी गई। मुजफ्फरनगर के शहीद जवान लोकेश का पार्थिव शरीर जैसे ही यूसुफपुर गांव पहुंचा, माहौल गमगीन हो गया। राजकीय सम्मान के साथ वीर जवानों को विदाई दी गई। शहीद के परिवार ने नमाज़ों से विदाई दी, तो वहीं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, मीरापुर से विधायक चंदन चौहान भी शहीद के अंतिम यात्रा में पहुंचे। दिल को चीर देने वाली ये तस्वीरें एटा की हैं। शहीद लांस नायक भूपेंद्र सिंह राठौर का पार्थिव शरीर ताजपुर गाँव पहुँचा। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए सैलाब उमड़ पड़ा। गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मंत्री जयवीर सिंह भी यहां पहुंचे और शहीद के परिवार से शोक संवेदना व्यक्त की। प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। नमाज़ों के साथ शहीद जवान को विदाई दी गई। ये पार्थिव देह उन्नाव के लाल नायक श्याम सिंह का है। ये भी सिक्किम में उसी ट्रक में मौजूद थे जिसमें एटा के भूपेंद्र सिंह राठौर, मुजफ्फरनगर के लोकेश थे। जैसे ही शहीद का पार्थिव शरीर गाँव पहुँचा तो भीड़ उमड़ पड़ी। सेना के अधिकारी गांव पहुंचे तो आंख में आंसू थे और जुबां पर वंदे मातरम और भारत माता की जयकारों का उद्घोष था। गांव के बाहर शहीद जवान का नमाज़ों से अंतिम संस्कार किया गया। लखनऊ के रहने वाले जवान चरण सिंह भी सेना के ट्रक में ही सवार थे। चरण सिंह 2004 में सेना में भर्ती हुए थे। और प्रदेश के बाद अब देखते हैं देश में कहां-कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के 96वें एपिसोड में साल भर की उपलब्धियों को बताया, साथ ही कोरोना से सतर्क रहने की अपील भी की। कोरोना की चीन से हर दिन परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी महामारी से बचने के लिए सावधानी बरतने की अपील की है और मास्क और सैनिटाइजेशन का खास ध्यान रखने के लिए कहा है। आप पर्वों को, इन अवसरों का खूब आनंद लीजिए, लेकिन थोड़ा सतर्क भी रहिए। आप भी देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए हम सावधान रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल का आखिरी संबोधन दिया। मन की बात में G20 की अध्यक्षता के संबंध में भी बात की। उन्होंने इस मौके को भारत के लिए एक अवसर बताया। प्रधानमंत्री ने साल 2022 में कई उपलब्धियों को याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साल 2022 खास इसलिए भी रहा क्योंकि इस साल भारत ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं भी दी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 27 नवंबर को मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित किया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम-S के लॉन्च की सराहना की थी।
आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती पर उनकी बायोपिक का फर्स्ट लुक भी सामने आया है। अभिनेता पंकज त्रिपाठी जल्द ही अटल बिहारी वाजपेयी के किरदार में नजर आने वाले हैं। पंकज त्रिपाठी ने अपने लुक को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। मैं अटल हूँ। फिल्म पंकज त्रिपाठी अटल बिहारी वाजपेयी का किरदार निभाने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। साथ ही मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। वे एक महान राजनेता थे जिन्होंने देश को असाधारण नेतृत्व दिया। हर भारतवासी के हृदय में उनके लिए एक खास स्थान है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 27 छोटे बड़े दलों के साथ मिलकर सरकार चलाई थी। एक तरफ तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर हर कोई उन्हें नमन कर रहा है, तो वहीं कांग्रेस नेता गौरव पांधी ने ऐसा ट्वीट किया कि संग्राम छिड़ने वाला है। कांग्रेस नेता गौरव पांधी का ये ट्वीट विवादित है, जो कांग्रेस के चरित्र को दर्शा रहा है। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 98वां जन्मदिन है, लेकिन गौरव पांधी ने जो ट्वीट किया है वो बड़ा विवाद खड़ा करने वाला है। 1942 में आरएसएस और अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत छोड़ो आंदोलन का बायकॉट किया था और ब्रिटिश हुकूमत के लिए आंदोलन के खिलाफ जासूसी की थी। यही नहीं, पांधी ने नेली नरसंहार और बाबरी विध्वंस में भी वाजपेयी की अहम भूमिका बताई है। इसके बाद गौरव पांधी ने एक और ट्वीट किया और लिखा, यही वजह है कि भाजपा नेता गांधी, पटेल और दूसरे कांग्रेसी नेताओं को पसंद करते हैं, न कि सावरकर, वाजपेयी और गोलवलकर को, क्योंकि उन्हें सच्चाई पता है। गौरव पांधी के ये दो विवादित ट्वीट कांग्रेस के चरित्र पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। एक तरफ तो कांग्रेस नेता इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, तो वहीं त्रिपुरा कांग्रेस ने अटल बिहारी वाजपेयी को ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा में दिल्ली में मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि राहुल गांधी भी सदैव अटल पर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।